केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों का दावा करते हुए कृषि उपज मंडी बिल लेकर आई। बीजेपी ने जहां इसके किसानों की दिशा सुधारने वाला अभूतपूर्व कदम बताया, तो वहीं कांग्रेस इसे किसान विरोधी और व्यापारियों के दबाव में बनाई जा रही व्यवस्था बताई। कांग्रेस शासित राज्यों ने तो इसके खिलाफ विधानसभा में नए बिल पेश किए। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी पिछले दिनों विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पास कराया और विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए राजभवन भेजा, लेकिन अब तक विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अटकलों और सवालों का दौर जारी। विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बन करके आए हैं। ये केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि आम उपभोक्ता के लिए बहुत खतरनाक है। कृषि सुधार के नाम पर लाए गए केंद्र सरकार के कृषि उपज मंडी कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में सस्पेंस जारी है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नए केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ विधेयक पास किया, लेकिन अब तक विधेयक को कानून का दर्जा नहीं मिला है। इसकी वजह है कि विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इस विधेयक को लेकर विधि विशेषज्ञों की राय ले रही हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि इतने अधिक वक्त तक विधेयक पर हस्ताक्षर न होना ये स्पष्ट करता है कि विधेयक राजभवन में अटक गया है। हालांकि राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्दी ही विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे। कुछ अलग अलग बातें हैं। पिछले सत्र केवल हमने विधेयक के लिए लिया था और कृषि पे आधारित हमारे मंडी में संशोधन हमने किया था। केंद्र के कानूनों के जो विधेयक थे जिसके बारे में लगातार विधानसभाओं में चर्चा हुई है, हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि विधेयक जल्दी ही हस्ताक्षरित होकर के कानून का रूप ले लेगी। दूसरी ओर बीजेपी राजभवन और सरकार के बीच टकराव को लेकर पहले दिन से सवाल उठाती आई है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर ये कानून बनाया। विपक्ष का कहना है कि राज्यपाल का विवेक है कि वो ऐसे किसी कानून पर हस्ताक्षर न करें जो केंद्र में पहले से ही पारित हो। राजभवन की अपनी गरिमा है, ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो उस गरिमा को बनाए रखें। आप दूसरे प्रदेश के किसानों के धान की रोक बात कर रहे हैं। यहाँ तो ये स्थिति बन गई है कि पिछले समय जो रकबे में खरीदी हुई है उसकी कटौती ये सरकार कर रही है। अपने किसानों के धान ये सरकार खरीद नहीं पा रही है और ऐसे स्थिति में ये क्या अंदर रोक लगाएंगे, क्या बाहर रोक लगाएंगे। वास्तविक में धान को लेकर के सरकार फेल हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को हायतौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल यदि जाएगा तो उस पर हस्ताक्षर करने के पहले राज्यपाल अभिमत सामान्यतः लेते हैं, विचार करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। जाहिर तौर पर विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित होने और पक्ष विपक्ष में जारी जुबानी जंग के बीच अब गेंद राजभवन के पाले में है। बड़ा सवाल ये कि राज्यपाल मंडी संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कब तक करेंगी। सवाल ये भी, क्या विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल में प्रस्तावित बदलाव कानून की शक्ल ले पाएगा, कानून के तौर पर लागू हो पाएगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।